हेलो, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, आपका जो लखनऊ में सिचुएटेड है, वहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि आपके 22 और 23 जो बैच है, जिनका 6 सेमेस्टर का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग है। और उनके जो डिले हुए हैं, पेपर पोस्टपोन हुए हैं, उसके रिगार्डिंग ये मतलब 1 महीने का, सॉरी 1 साल का पूरा ऐसे कैलेंडर वो लोग लॉन्च किए कि कब कब एग्जाम होगा, और उसको स्ट्रिक्टली ये लोग फॉलो भी करेंगे। ऐसा इस मतलब ऐसे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो कि आपका ये 17 नवंबर मतलब कि कल के दिन आया हुआ है। और इसमें आप देख रहे होगे कि जो भी स्टूडेंट हैं वो मतलब जो 2025 और 26 में बीएससी नर्सिंग ये पाठ्यक्रम बैच जो है 22 और 23 का, इस इसका एक कैलेंडर लॉन्च हुआ है। और इसमें प्रॉपर तरीके से जो भी चेंजेस हैं, जैसे कि इसमें जो दिया हुआ डेट है, ये लोग बोल रहे हैं कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होगे कि जो भी आपका डेट था, जो आपका मतलब दिसंबर में होना था, वो जनवरी में टल गया। तो इस तरीके से पोस्टपोन नहीं होगा, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जो भी मतलब डेट लिखा हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा। अब मैं पुराने एक बार डेट को दिखा देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, और नए कैलेंडर को भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आपको जो ये कैलेंडर सॉरी ये डेट शीट है, वो आपको 12 ऑफ ऐसे नवंबर को आया है। 12 नवंबर को ये डेट शीट आया, जिसमें दिसंबर और ये जनवरी, सॉरी दिसंबर में जो पेपर था वो जनवरी में हो गया। तो इस तरीके के जो डिले हैं और पोस्टपोन है, वो इसमें नहीं किया जाएगा। और इसी को फॉलो करने के लिए एक प्रॉपर 1 साल का ये लोग शेड्यूल लाए हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से जैसे जैसे एग्जाम होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स और ये सब का सब कुछ लिखा हुआ है। तो उस कैलेंडर को भी हम लोग इसमें देखेंगे और समझेंगे। तो ये जो भी दिसंबर में था 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम, वो आपका जनवरी में पोस्टपोन था। तो उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए अब मैं आपको एक बार नया जो कैलेंडर लॉन्च हुआ है उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से जो 21 और 22 सॉरी 22 और 23 वाले जो बैचेस हैं बीएससी नर्सिंग के, उनके लिए है। जो भी सेशन 2025 और 26 के बाद ये कंप्लीट होने वाला है, उनके लिए। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे। तो जो दिसंबर में होना था वो जनवरी में यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। 4th ऑफ वीक तक आपका जो पेपर है और प्रैक्टिकल है, वो आपका 6 सेमेस्टर का यहाँ पे खत्म हो जाएगा जनवरी तक। ठीक है, अब जनवरी लास्ट वीक में स्टार्ट होगा आपका 7th सेमेस्टर। ठीक है, अब 7th सेमेस्टर में जो फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है और मई है। ठीक है, अप्रैल मई ये सब आपका इंटरनल सॉरी जो भी आपका जो लैब थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लिनिकल जो भी होता है वो सब चलेगा। अब इसमें आपके जो कॉलेज हैं वो इंटरनल एग्जाम भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, समर वेकेशन है तो जून के मंथ में समर वेकेशन होगा, जो भी इंटरनल अगर दोबारा लेना है तो ले सकते हैं, थ्योरी ये सब हो जाएगा। और जो आपका 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, वो आपका जून मंथ में, ऐसे जून मंथ में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा, जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड वीक जो है वो आपका मतलब ऐसे फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको प्रिपरेशन लीव मिलेगी। सेकेंडली इसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर सॉरी थर्ड और फोर्थ वीक में आपका 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। इसके साथ साथ जुलाई में ही आपका ये 7th सेमेस्टर है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद से एक मतलब अप्रैल में आपका स्टार्ट हो जाएगा 8th सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, जिसमें आप जो भी मतलब थर्ड ऑफ इसमें दिसंबर अगस्त दिखा रहा है, और इसके हिसाब से जो भी 6 मंथ का आपकी ड्यूटी होती है, इंटर्नशिप होती है, उसमें आप करोगे। ठीक है, जिसमें अलग अलग इसमें मंथ्स की हम बात करें तो आपका इसमें अगस्त आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फाइनली आपका जनवरी में आपका जो भी 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है वो होगा। अब 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में क्या होता है, तो उसमें हम लोग इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि पहली बात तो ये 6 महीने का 8 सेमेस्टर में इंटर्नशिप रहता है, मतलब कि हॉस्पिटल में आप सीखते हो क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी इंटरनल असेसमेंट होती है, एग्जामिनेशन होता है, उसके बेसिस पे मतलब कि प्रैक्टिकल बेसिस पे इसको नंबर दिया जाता है, जिसमें आपके क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवेलुएशन को देखा जाता है। 10x5 जो भी स्पेशलिटी है उसको मतलब देख के दिया जाता है, जिसमें 50 मार्क्स मिलते हैं। ओस्की है तो ओस्की में भी आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, और इसका टोटल मिला के 100 मार्क्स के ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। अब इसमें आपको वैसे तो कुछ भी इसमें आ सकता है। वैसे जो लोग अभी के टाइम पे जिनका जनवरी में एग्ज़ाम पड़ेगा, सॉरी जिनका मार्च में एग्ज़ाम पड़ेगा, वो लोग तो पहली बार देंगे, तो उनके हिसाब से हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब ये सब आपका मतलब ऐसे कंप्लीट होगा 6 मंथ में। और देन आपका जो मतलब 2027 में जनवरी के मंथ में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से 8 सेमेस्टर। और इसके बाद से आप 30 दिसंबर के बाद आप पूरा कोर्स खत्म कर चुके होंगे, और इस तरीके से आपका ये कोर्स चलेगा। ठीक है,
तो ये सब आपका जो भी आपके मतलब डेट शीट है वो मतलब ऐसे नोटिस के साथ ही जारी हुआ था। ये भी 17th ऑफ मतलब नवंबर को ही आया है और इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि जो भी इसमें डेट्स दिए हुए हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा। जो भी एकेडमिक या फिर कोई भी स्पिरिचुअल, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब जो प्लान होती है वो कॉलेज के हिसाब से होगा। थ्योरी और जो भी आपके क्लिनिकल लैब होती है वो सब आईएनसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा और सारे जो कॉलेजेस हैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे जो भी एकेडमिक कैलेंडर है। और कोई भी लीव या वैकेशन नहीं हो सकता है इसमें। अगर अलग मतलब अलग कोई कॉलेज है तो उसको छुट्टी नहीं दे सकता ऐसे ही किसी भी बात पे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे होगा और ये आप ऐसे समझ सकते हो। और इस तरीके से एक चीज़ तो बढ़िया हो गया कि आपका जो डेट है वो पहले से ही कंफर्म है और इससे आपका जो मतलब ऐसे कंफर्म हो जाएगा कि जनवरी के 2027 में आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से डेट भी नहीं आगे बढ़ेगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और जल्दी ही जनवरी में आपका एग्ज़ाम भी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।